हाय ब्यूटीफुल सोल्स टॉरस, ऑल सन मून राइजिंग वीनस। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर नहीं रख रहे हैं ख्याल तो मुझे पूरी उम्मीद है ये रीडिंग देखने के बाद आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे क्योंकि मैं भी एक टॉरस हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये रीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। अगर आप इसको फॉरवर्ड करके देखेंगे ये आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ। आप इससे कुछ भी नहीं सीख पाओगे और ये रीडिंग अगर आपने समझ ली तो आप अपने लिए बहुत अच्छा करने वाले हो। अपने साथ बहुत अच्छा करने वाले हो, आप हैप्पी रहने वाले हो। अपने आप को जस्टिस देने वाले हो, अपने आप को इंसाफ देने वाले हो। अगर ये रीडिंग आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ एनर्जी, वो है आपके पास्ट पर्सन की, जो बहुत सारे लोगों से इमोशनली फिज़िकली इस वक्त दूर होगा। तो मैं उन टॉरियंस से बात कर रही हूँ जो एक ऐसे पर्सन से डील करते रहे हैं जिस पर्सन ने आपको एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया और वो ये समझता है कि उसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। जैसे एक पर्सन होता है ना जिसको लोग ये कह के नर्चर करते हैं, फरमान चढ़ाते हैं कि माय गॉड तुम में क्या नहीं है, तुम में वो सब कुछ है जो किसी में भी नहीं है उसके बाद उसकी क्या हालत हो जाती है, वो ये भूल जाता है कि उसको कैसा बिहेव करना चाहिए किसके साथ। वो ये समझता है बस मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ, तो वो ज़ीरो पे आ जाता है वो ज़ीरो पर्सनालिटी बन जाता है, जस्ट ईगो रह जाती है उसकी। एक ऐसा पर्सन है। ऑल ज़ोडिएक साइन है, यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन है। आपके साथ ऐसा बिहेव कोई भी कर सकता है। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं लोग, तो उनको वो पार्टनर और उसकी इम्पोर्टेंस भी नज़र नहीं आती। जो यूनिवर्स ना रेयरली कभी एक दफ़ा आपको देती है लाइफ में। टॉरस, रीडिंग गौर से सुनिएगा ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग होगी। प्रेजेंट मोमेंट में आप में से बहुत सारे टॉरियन एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो या तो आपसे अपॉलोजी करे या जस्ट वापस आ जाए। जो बहुत नादान टॉरियंस हैं वो ये सोचते हैं कि ये पर्सन जस्ट वापस आ जाए सिर्फ, हमारे लिए ये भी बहुत होगा। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जो मैच्योर टॉरस हैं, सेंसिबल टॉरस हैं, जो फ़र्क करना जानते हैं सही और गलत में, वो तक के एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो ये समझता है कि अब मैं आपको बता दूँ वो क्या समझता है आपको लेके। वो ये समझता है टॉरस कि कोई अपॉलोजी करने से ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा होगा। मैं बताऊं, कोई ऐसा पर्सन है जो टॉरस वापस आएगा अपॉलोजी के साथ क्योंकि वो आपके साइकी को समझता है, लेकिन वो अपने आप को भी बहुत कुछ समझता है ना। वो ये समझता है उसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए, तो आप उस पर गिव अप कभी भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई ये रियलाइज़ करेगा कि टॉरस के पास वापस जाते हैं, यस कोई वापस आएगा आपकी तक। सारे साइन हैं। आपके साथ ऐसा बिहेव किसने किया है टॉरस, पहले तो मुझे आप कमेंट करके ये बताएं। आपको एज एन ऑप्शन किसने ट्रीट किया है? किसने ट्रीट किया है? तो कुछ का ये फिज़िकल रिलेशनशिप होगा, कुछ का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, कुछ का ये इमोशनल डिस्टेंस तो है ही है। ये कौन है? अवॉइडेंट पर्सन। ये वापस आएगा आपसे अपॉलोजी के साथ, और उसके बाद आप देखेंगे आपको दोबारा से वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देगा। ये अपने ऑप्शंस ओपन रखेगा आपको आके। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको आके मैरिज और कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। टाइमिंग सबकी डिफरेंट होगी, किसी के पास जल्दी आएगा, किसी के पास लेट मार्च आएगा, बट ये आएगा अपॉलोजी के साथ।
ये आपसे कम्युनिकेट करेगा और आप उसका वेट कर रहे हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं टॉरस। तो आपको अगर यही पैटर्न्स रिपीट करने अपनी लाइफ में, स्टक रहना है, अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा आपको नहीं चाहिए, कोई भी अच्छा चेंज नहीं चाहिए, सॉरी टू से, तो आप यही करते रहेंगे। क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ न्यू लव की, सिंगल टॉरियंस, यस, न्यू लव की बात होने जा रही है। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टॉरियंस, आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो ये बात अच्छी तरह समझ भी रहे हैं कि पास्ट पर्सन उनके साथ लॉयल नहीं है, उसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे सिंगल टॉरियन ऐसे हैं जो न्यू लव को आई एम सॉरी, मेरा गला ख़राब है और चाय भी नहीं पी सकती मैं, मेरा रोज़ा है। तो टॉरियंस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो न्यू लव को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। रियली सिंगल टॉरियन, आप लोगों को जो जो न्यू पर्सन मिलता जा रहा है आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं। इससे क्या होगा, ये पता है कौन सा टाइम है, यूनिवर्स कह रही है टॉरस आपके लिए अच्छा किया है, बुरा किया है, ये जानते बूझते भी बहुत सारे टॉरियंस आंखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का टाइम ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खो रहे हैं जो आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर बन सकते हैं, और ऐसे लोगों का वेट करें जो आपसे सारी उम्र एक प्लेयर की तरह खेलेगा, आपसे भी खेलेगा और अपने ऑप्शंस ओपन रखेगा। दैट्स इट, ये रियलिटी है। सारे ज़ोडिएक साइन हैं, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई भी साइन हो सकता है। कौन है ये पर्सन टॉरस, इनमें से कौन है सबके पार्टनर? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारे टॉरियंस अलग अलग ज़ोडिएक साइन से डील करते हैं, किसी एक ज़ोडिएक साइन से डील नहीं कर रहे। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपका पास पर्सन कौन है जिसने आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया है, कौन है? तो सिंगल टॉरियन मैं ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करने वाली हूँ बहुत जल्दी। आई थिंक मैं कल अपलोड कर दूँ या कल कर देती हूँ या परसों कर देती हूँ कि ऑल ज़ोडिएक साइन नेक्स्ट लव कब आएगा। बट प्रेजेंट मोमेंट में जिनके सामने नेक्स्ट लव है उनकी बात हो रही है। अपनी आंखें खोलें टॉरस, अपनी आंखें खोलें। मैं बताती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि न्यू पार्टनर उनके पास पार्टनर से लाख दर्जे बेहतर है। क्यों बेहतर है, रीज़न क्या है? वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो आपको टाइम देने के लिए तैयार है, वो आपको एज एन ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहता, वो ट्रांसपेरेंट है, वो अपने बारे में कुछ छुपा नहीं रहा। साइड पे उसने आपको एक ऑप्शन की तरह नहीं रखा हुआ। वो 4 लोगों से बात करने के बाद, 5वें से फिज़िकल डेटिंग करने के बाद आपको नंबर 6 पे रख के कि आप बहुत ख़ास हैं टॉरस, आप भी मेरे पास होने चाहिए क्योंकि आप बहुत ख़ास हैं, आप मेरे पास होने चाहिए और मैं आपसे जब भी मिलूँगा, जब भी डेटिंग करूँगा, जब मेरे पास टाइम होगा ये सारे ऑप्शन से फ्री होकर। तो यहाँ पर वो टॉरियंस जिनको न्यू लव मिल चुका है उनकी बात हो रही है। टॉरस, जो लोग न्यू लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि ये रियलिटी यहाँ मैं रिवील कर रही हूँ, आपकी नज़र इस पर क्यों नहीं है? क्या होगा इस न्यू लव कनेक्शन में? एक स्टडी प्रोग्रेस दिख रहा है, धीरे धीरे एक पर्सन आपके साथ सीरियस है और ये केयरफुली मूव करेगा आपके साथ। एडवाइस क्या है?
डोंट ओवर थिंक, ओपन योर हार्ट टू लिटिल मोर। आपका हार्ट ओपन होना चाहिए इस पर्सन को डील करते हुए। आप पता है ओवर थिंक करते हैं, आप रिएक्ट कर रहे हो उसकी बातों पे। वो अभी आपको रीड करना चाह रहा है, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा, आप उसको नेगेटिव आंसर करोगे या कर चुके हो। तो गौर करो, जहाँ दिल में कुछ अच्छा उसके लिए महसूस हो रहा है उसको बताएं टॉरस, उसको बताएं कि उसमें ये बहुत ख़ास बात है, उसने आपको इतने ख़ास तरीके से डील किया है। उसको फील करवाएं कि वो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वो जीता जाता इंसान है जो एफ़र्ट्स कर रहा है आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ उसको इम्पोर्टेंस दें। कहीं ऐसा ना हो कि पास से जो कुछ भी आपको उस पर्सन ने दिया है, जिसने आपको एक चीज़ की तरह यूज़ किया, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, ऐसा ना हो कि आपका जो बिहेवियर है वो इस सही पर्सन के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा हो और आपको पता ना चल रहा हो, जो मैं यहाँ देख रही हूँ और आपको पता नहीं है। रियली यस। आपके दिल में ना दुख है कि मुझे पास पर्सन ने कैसे ट्रीट किया, उन लोगों की बात हो रही है और ये पेन है, और बहुत हिम्मत के साथ आप फाइट करके निकल के न्यू लव की तरफ आ रहे हो। सारे साइन राशि हैं यहाँ पे। अर्थ साइन स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन कैंसर एंड पाइसेस। कोई भी साइन राशि हो सकता है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। न्यू लव आपका कौन सा साइन है टॉरस? न्यू लव कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो आपका न्यू लव है और आप उससे डील कर रहे हो? और जो बिल्कुल सिंगल टॉरियन है, अभी किसी से भी बात नहीं कर रहे, किसी से भी बात नहीं कर रहे, तो उनका जो न्यू लव है वो उनकी बर्थडे के आसपास उनकी उनकी लव लाइफ में इंटर होगा, स्पेशली मई टू जुलाई। सिंगल टॉरियन, आपकी लव लाइफ में मुझे अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है, जो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रहे, जो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रहे। बेला, वो मई टू जुलाई उनकी लाइफ में लव आएगा, स्पेशली जो टॉरियन सिंगल हैं, आपका कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी एज ग्रुप, ओके। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे, बट क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई आपको चुपचाप वॉच कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसने न्यू लव लाइफ, न्यूली स्टार्टेड लव है जिनकी लाइफ में, जिन्होंने अभी अभी न्यू लव स्टार्ट किया है। हो सकता है आप लोग फिज़िकल ना हुए हों या हो चुके हों, डजेंट मैटर, बट मुझे जो दिख रहा है, सबसे पहले जो फिज़िकल नहीं हुए हैं वो सुन लें। न्यू पर्सन आपको रीड कर रहा है, अब ये चाहे कोई भी है, कोई भी ज़ोडिएक साइन है, बट ये एक ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे एक पर्सन है जो कंट्रोलिंग नहीं है, अवॉइडेंट नहीं है, ठीक है, एक फ़्लो में जाती हुई एनर्जी दिख रही है। इनकी एनर्जी फ़्लो में है आपके साथ, ये आपको रीड करना चाहते हैं। इनका लॉन्ग टर्म है आपके साथ, इनका जो माइंड है ना आपके साथ लॉन्ग टर्म का है। ये ऐसा नहीं है जस्ट मैं एक दिन मिलूँगा, आई डोंट नो हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नो। तो इनका माइंड क्या है, लॉन्ग टर्म। ओ माय गॉड टॉरस, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो कुछ टॉरियन ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छा लग रहा होगा और जिन्होंने वेट किया होगा मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो एक सुकून हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, माय गॉड। तो आप में से कुछ टॉरियन हो सकता है पाइसेस से डील कर रहे हो या एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो लॉन्ग टाइम से आप पर स्टक है और आप उसको मौका नहीं दे रहे थे। दोनों सिचुएशन हो सकती है, दोनों में से सच कौन सी है मुझे आप बता सकते हैं। डेफिनेटली 100% कुछ लोग पाइसेस से डील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो हो सकता है जिसके चार्ट में पाइसेस हो ना भी हो, डजेंट मैटर, जिसको लव लाइफ में ना
हमेशा धोखा मिला है, या तो वो लॉन्ग टाइम से आप पर स्टक है, दूसरे लोगों को मौका देते देते वो आपके बारे में सोचता रहा और बोलता रहा टॉरस मुझे मौका क्यों नहीं देते। तो प्रेजेंट मोमेंट में कुछ टॉरियन ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो वो आपका वेट कर रहे हैं मिलने के लिए, या आप दोनों एक दूसरे का वेट करें कि हम मिलेंगे, हमारी मीटिंग होगी। यस टॉरस इसको ऐसे लेके चलें। मैच्योर टॉरियंस को तो खैर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत गलत दिख रही है, मैं दोबारा याद करा दूँ अपना बिहेवियर। जब आपको कोई रीड कर रहा होता है ना, तो आप उसको पहले सुने समझें, टाइम लें, उसके बाद अपनी ज़बान खोलें। आपको ना उसको जवाब देने की बहुत जल्दी है टॉरस, डोंट डू दिस। हाँ, ये आप डिज़र्व नहीं करते। कार्ड शफल करते करते गिर गए हैं, वेट। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है टॉरियंस? आपकी लव लाइफ में एक के बाद एक हो सकता है, आप डिफरेंट लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ टॉरियन अगर 1 वीक आप किसी से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक हो सकता है आपको कोई न्यू पर्सन मिलेगा। सिंगल टॉरियन वो टॉरियन जिनको अभी बहुत कुछ लर्न करना है, सीखना है लव लाइफ को लेके, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं सीखा है, कोई लेसन लर्न नहीं किया है। आप अपने 20s में, 30s में है या 40s में, डजंट मैटर। करना क्या है, यहाँ से कुछ लर्न करना है, रियल लव के बारे में लर्न करना है। तो यूनिवर्स क्या कह रही है, यही टाइम है टॉरस, आप कुछ सीख लें, कुछ जान लें, कुछ समझ लें, और कुछ समझते हुए भी उसको नज़रअंदाज ना करें। मैंने देख लिया, मुझे पता है, मुझे एहसास है, लेकिन मुझे तो यही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की आदत है, जो कि मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं लेके आएगा। मैं यहीं स्टक रहूँगा अकेला। दैट्स इट। तो सिंगल टॉरियन अपने बिहेवियर पर फोकस करें। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। मैं एक बात बता दूं, इस रीडिंग में ऐसा बहुत कुछ दिख रहा है और भी, कि आप में से कुछ के कोई लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी साइन राशि हो सकता है। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, या एक ऐसा पर्सन जो यंगर है एज में आपसे, और जस्ट वो ये देख रहा है कि बस अभी टॉरस के पास मुझे कुछ ऑफ़र करने के लिए, वो मुझे लेना है, फिर मुझे वापस उसके साथ वैसा ही बिहेव करना है। ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिज़िकल रिलेशनशिप में आप इसके साथ रहे हों, फिज़िकल रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है एक आध बार ही आप इसके साथ फिज़िकल हुए हों, डजंट मैटर। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ऐसा पार्टनर जो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वापस आएगा, उसको जो चाहिए होगा आपसे लेगा, आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, आप वहीं पर रहेंगे जहाँ पर आप हैं, डार्कनेस में। एडवाइस की है क्या है टॉरस? इससे बहुत बेहतर है कि आप किसी पास्ट पर्सन को लेके बैठें और सोचें। आप अपने काम में बिज़ी हो जाएं, न्यू लोग आपको वॉच कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ आपको अप्रोच करते रहेंगे। कुछ लोगों को अप्रोच कर चुके हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं मीटिंग का। एंड यूनिवर्स ये चाहती है कि टॉरस अब आप अपनी लाइफ का एक लम्हा भी ज़ाया ना करें किसी ऐसे इंसान के पीछे जो आपका नहीं है, बन नहीं सकता। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।